खर्च करना जो है ना और बचत करना आर्ट है। ये खर्च करके जिंदगी जी ली हमने, ये थ्योरी भी गलत है, क्योंकि एक दिन खर्च हो जाएंगे। ये भी सच है कि आपने बहुत पैसे बचा लिए लेकिन आप ही नहीं रहे, क्या करेंगे उस तो पैसे? क्या फायदा? उसमें एक रिस्क ये रहता अगर रह गए तो। अरे यार आपका नहीं, उतना बचाओ, मैं ये नहीं कर रहा पूरा फूक दो, इतना बचा लो कि बेसिक आपकी जिंदगी। क्या होता है आजकल मेडिकल साइंस इतना प्रगति कर गया है कि रह जाने के चांसेस ज्यादा हैं भिड़ू। और वो रहने में खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं एक ही चीज खर्च नहीं करना चाहता, दवाई पे। जा वो भी नहीं खलता है रहे, मुझे। रह भी रहे है भी नहीं। अब बचत नहीं की, उसका भी दुख है। इसीलिए आदमी को बैलेंस। हमने कभी 3 साल में कहा था कि खरीदें कि नहीं खरीदें। अगर उस पर विचार करना पड़ रहा है तो नहीं खरीदें, चाहे कुछ भी हो। और ये खरीदना ही है वो खरीद ले, पर ध्यान रहे वो आवश्यक चीज हो आपकी। देखिए खुशी तो अंदर होती है, बड़ी गाड़ी नहीं होने का दुख भी आपके अंदर ही होता है। वही अंदर गाड़ी में बैठ के खुशी आती है, आप ये कह रहे हैं ना। पर गाड़ी वो होता है आपके अंदर, बाहर नहीं होता। खुशी और दुख दोनों अंदर होता है, आपके मन में होता है। तो उससे गाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको तात्कालिक रूप से लगता है कि मैंने एक बड़ी गाड़ी ले ली, वो सुख होता है भाई। इसी रिपोर्ट में ये बताया गया कि क्रेडिट का कल्चर जो है इंडिया में बहुत मल्टीप्लाई कर गया है कि आदमी कल कमाएगा, वो आज खर्च कर रहा है। उसको ये भरोसा है कि कल का किसने देखा है। ये बात सच है, कल किसी ने नहीं देखा। आज ही इम्पोर्टेंट है, अभी इम्पोर्टेंट है। रिकवरी एजेंट्स ने देखा है। ये जीवन का सत्य है। लेकिन जो उपलब्ध सबूत है उसके मुताबिक कल होता है। क्या कि बहुत सारा हुआ है तो कल होएगा। बिल्कुल, कल की तैयारी कर रखो, मैंने ये भी बोला है। आज की खुशियों को कुर्बान करके अपने कल को संवार रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको आपकी आज की खुशियों का आकार कम करना है ताकि कल का आकार बहुत संकुचित ना हो। तो जब आपकी एक तनख्वाह है उसका एक हिस्सा बचत वो में जरूरी जाना ही चाहिए। ये अनुभव से आदमी बता रहा है जिसने ऐसा नहीं किया था। अपनी बात क्या है बेटे। ओहो, ये भोगा हुआ सत्य बता रहा हूँ मैंने भी। क्योंकि बाद में आपको करना पड़ेगा। जब आपकी तनख्वाह बहुत ही कम हो, इतनी कम हो कि मुश्किल से गुजारा हो रहा हो, तो बचत करने का मत सोचें, क्योंकि बचेगा नहीं। आसानी से गुजारा करें। जब आपकी तनख्वाह इस लायक हो जाए कि आपका आसानी से गुजारा हो रहा है तो आसानी से गुजारा करें और जितना बच जाए वो बचा लीजिए। आपकी तनख्वाह एकदम अश्लील तरीके से बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो भी आसानी से गुजारा करें और बहुत सारा बचा लें। अपने जीवन के स्तर को लगातार आगे बढ़ते रहने से आपको नुकसान है। वो इसलिए कि अब मेरे पास आ गए हैं पैसे कि मैं मेबाक ले सकता हूं, मत ले। आपकी मर्सिडीज चल जाएगी, ए क्लास विल डू द जॉब, सेव इट। क्यों? क्योंकि ये जनरेशनल वेल्थ नहीं है। आपके बच्चे के पास हो सकता है जनरेशनल वेल्थ हो, उसके बच्चे के पास हो सकता है जनरेशनल वेल्थ हो। आपका जनरेशनल वेल्थ नहीं है, ये सब आपने ही कमाया है। अपने कमाए, अपने खून पसीने से कमाई हुई जो भी दौलत है, कम हो या ज़्यादा हो, उसको सम्मान दीजिए। अगर इतनी आसानी से आप उसे खर्च कर देते हैं कि नहीं यार आज तो जो है ना, आज तो 51,000 की बोतल पिएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बैंक में 1,51,000 है, 1 लाख तो बचा ही रह जाएगा। ये गलत सोच है, ये वाला मत करिए। खांचा इस मामले में बहुत समाजवादी। नहीं मैंने कहा मैं बचाता हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, दे रहा था शराब का। ये खाना भी हो सकता है। शिक्षकवादी है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन शिक्षकवादी। आपकी कृपा इसलिए रुकी हुई है कि आपने एक 5 स्टार होटल में डिनर नहीं किया तो कर आइए। एक आधा बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस एहसास को मरने मत दीजिए कि आपने जो खाना खाया है उसकी गुणवत्ता के पैसे नहीं दिए आपने एम्बियंस के पैसे दिए। उस जगह 5 स्टार होटल में घुसने की
हाँ, वहां पे किसी के सलाम ठोकने एक्सपीरियंस और वो सब। एक्सपीरियंस के पैसे दिए हैं, आपने एक्सपीरियंस कर लिया। अब छोड़ दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि आई हैव माय डिनर एट द चैम्बर्स, वैसा मत करिए। अगर आपके पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है, जनरेशनल वेल्थ से मेरा मतलब है कि अगर आपका सरनेम अंबानी, अदानी, बिरला, टाटा, मोदी, नरेंद्र वाला नहीं, नीरव वाला, वो भी नहीं, ललित वाला, रुइया, अगर ये सरनेम नहीं है तो एक बार अपने अंदर झांक परिवार लीजिए। के पीछे देखें कि पिताजी क्या करते थे, दादाजी क्या करते थे, उनके पिताजी क्या करते ये थे। पता अगर बहुत- उनके पिताजी का नाम लाला गेंडाराम था तो भाई साहब टिकट कटाओ, एम्स्टर्डम जाओ, गांजा बुला रहा है। ये ध्यान में रखना चाहिए। बचत हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बिल्कुल। है। भारत बचत से सरवाइव किया है भाई मंदी। हाँ। 2008 वाली, भारत 10 की वाली। आर्थिक शक्ति रिसेशन का जो आया था। एक बहुत बड़ा कारण अपने बचत है। आत्मनिर्भर होने का और दुनिया के सामने डट के खड़े रहने का कारण ये है कि यहाँ की संस्कृति, बचत यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए चपत नहीं लगी। ये हर घर की कहानी है। हर घर में माँ, पिताजी इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप कहते हो ना कि अपनी खुशी मार के, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि भविष्य मेरे बच्चे का भविष्य अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट सिचुएशन वी शुड बी कंफर्टेबल टू हैंडल। इतना ही, बहुत ज्यादा कोई आदमी उतना कमाता ही नहीं था जितना बचा सके। उस संस्कृति का ह्रास जो हो रहा है ना, वो चिंता का विषय है। खर्चा कर रहे हैं लोग, अलग बात है, बचत भी करो। उस संस्कृति का ह्रास हो रहा है। बच्चों में वो वैल्यूज पास ऑन नहीं हो रहे। अमेरिका वाला ट्रेंड ज्यादा आ रहा है। यस, अमेरिका जितनी दौलत नहीं है, ट्रेंड वही वाला है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर वो वाला आ गया है, हार्डवेयर है नहीं। आईफोन जब लॉन्च होता है, आप देखिए भीड़ लगा के लोग खड़े हैं, और सर्विस करने वाले, नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं जिनको शायद ज़रूरत नहीं है या हर अफोर्ड साल करने में अपग्रेड करने का हाँ। कोई औचित्य नहीं है।